सभी किसान भाइयों को राम राम। आज मेरे किसान भाइयों, मैं आपको एक जो हमारे सामने समस्या सरसों की फसल पर आती है, मरगोजा की समस्या, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सरसों की जड़ के ऊपर जो परजीवी पौधा मरगोजा जो हम बोलते हैं, उसे वास्तव में ओराबंकी के नाम से जाना जाता है। ये सरसों की जड़ के ऊपर ही उगता है, क्योंकि इसका बीज जो है कि सरसों की जड़ के साथ अटैच होते ही अपना काम शुरू कर देता है। ये मरगोजा का बीज जमीन के ऊपरी 2-3 इंच की सतह में ही रहता है। इसलिए कृपया करके आप सरसों की बिजाई गहरी करें, 3-4 इंच नीचा डालें, ताकि सरसों का छोटा पौधा उगते इस मरगोजे के बीज के संपर्क में न आए और इसका उपगाव न हो। पुराने समय में आपने देखा होगा, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सरसों की गहरी बिजाई किया करते थे, तो भी उग जाती थी, बढ़िया होती थी। गहरी बिजाई करने से हमारी सरसों में रोग भी कम आएगा, पानी भी कम लगेगा। इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप ऊपरी सतह में सरसों की बिजाई कर देते हैं, तो जितना भी मरगोजा का बीज, कई खेतों में तो भरमार है इसकी, फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया था पिछले साल, 10वें महीने के लास्ट में ये उगना शुरू हो गया था, वो सारा का सारा बीज जो है सरसों की जड़ के संपर्क में आ जाएगा और फौरन अपना काम शुरू कर देगा। ज़मीन में रहेगा तब तक ये 10% 15% नुकसान करेगा, और बाहर आने के बाद तो ये 40% तक नुकसान कर देगा। इसकी बढ़वार करने की ग्रोथ बहुत ही कम होती है दोस्तों। जब ये 1-1.5 महीने तो ज़मीन के अंदर ही काम करता रहता है। इसकी कोई दवाई नहीं है, सब यूनिवर्सिटियाँ लगी हुई हैं, परंतु अब तक इसकी कोई दवाई तैयार नहीं हुई है कि ये जड़ के साथ संपर्क होने से बचे और ये बीज नष्ट हो जाए। चाहे आप कोई स्प्रे कर लेना, इस बीज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि आप सरसों की गहरी बिजाई करें, ताकि इसका बीज कम से कम जड़ के संपर्क में आए और हमें कम से कम नुकसान उठाना पड़े। ध्यान दें, यदि आप ऊपर की सतह में बिजाई कर देंगे तो ये मान के चलो कि यदि थोड़ी गर्मी है तो ये 11वें महीने के पहले सप्ताह में ही ज़मीन के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा को समझाओ कि सरसों की गहरी बिजाई करो तो पानी भी कम लगे, पैदावार भी अच्छी हो और रोगों से बचाओ भी सरसों के पौधे का हो सके। ध्यान दें, किसान की आवाज़ किसान तक पहुंचनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो मेरे दोस्तों, ताकि हर किसान को ऐसी ट्रिपों की जानकारी मिल सके।